everyone, how are you all? Welcome back to another new day, another new vlog. I'm Tanzwa Nagar and I hope you all are doing well. Hi. After so long time नहीं, after 1 week. और 1 week से मेरे व्लॉग नहीं आ रहे थे. आई नो आप लोग के कमेंट्स आ रहे थे कि आप व्लॉग भी नहीं डाल रहे, आप रील भी नहीं डाल रहे, आप क्यों नहीं डाल रहे. उसके पीछे एक रीज़न था. और इस बार बीमारी वाला कोई रीज़न नहीं था. इस बार जेन्युइन रीज़न मैं आपको बताऊंगी कि क्या हुआ था. और मैं इस बार बताने वाली हूँ पक्का, बिकॉज मैं गुस्से में हूँ. मैं आज ही वापस आई हूँ. आई मीन मैं घर आज वापस आई हूँ एंड मैं हंस रही हूँ. मैं हंसी रही थी जब मुझे मनाया गया, तभी मैं हंसी रही थी. सो आज का जो रीज़न है वो बताएंगे जिनकी वजह से ये सब होता है. इधर आइए आप. कितना खुश है आज बंदा, इतना खुश है. By reason of Thala, for a reason obviously, we both are fighting and बेकार की बातों पर हमने लड़ाई कर ली. ये पापा आपके लिए लेके आए हैं. अच्छा आप लाए हैं? मम्मा लाई है दुबई से. लड्डू दुबई, आई एम गोइंग दुबई. मैं जेन्युइनली बता रही हूँ कि क्या हुआ था. बता देती हूँ क्या हुआ था. ये ना बताइए ना. मैं बता रहा हूँ भाई. इधर आके बताओ आप. सेम बात है वो भाई. सेम नहीं आप बताएंगे सेम ही बात भाई. है, जो गलत काम करता है वो ही बताएगा आज कि क्या हुआ था भाई. बिकॉज थाला फॉर ए रीजन. लड़ाई का कोई रीजन नहीं होता है, तो इट्स नॉट ए मैटर की लड़ाई कैसे हुई, कहाँ हुई, पर लड़ाई होगी भाई. किसने की लड़ाई मैंने की भाई. उसके बाद मैं गुस्सा होके मैं अपने घर चली गई. गाइस नहीं, घर पे ही थे आप. मैं झूठ मत बोलो. पहले तो घर पे कहाँ थी? घर पे ही थे जिस दिन लड़ाई हुई. ओ हाँ, मतलब मैं अपने घर गई थी फॉर माई शूट्स 3 days, पता है ना. हाँ, और तीसरे दिन जब मुझे नेक्स्ट डे वापस आना था, इस बंदे ने मेरे से लड़ाई की. मैं बता इस देता हूँ. बंदे का गुस्सा. अरे गुस्सा नहीं, मैं ये बोलती हूँ निबन गुस्सा शांत. और इस बार मेरे को ऐसा गुस्सा आया ना, मैंने बोला मैं आई नहीं रही, मैं बात कर ही नहीं रही. मेरे को रहना ही नहीं इस बंदे के साथ. गुस्सा आ रही थी ना. पता है क्या है, कई बार है ना आदमी कुछ अच्छा करने जाता है तो बुरा हो जाता है. मैंने इसने रात को 11 बजे बात कर ली और 10:30 भी बात की. फिर सोने का टाइम होता है, फिर मुझे पता नहीं क्या चुल हुई, फिर वो तीर जा रहा था उड़ता हुआ, और मैंने सोचा कि ये उड़ता हुआ तीर कहाँ जा रहा है, तो मैंने पकड़ लिया. हाँ या तो मैं बात तो बता रहा हूँ. तो मैंने फोन किया इन्हें, मतलब यार ऐसे ही बात करने में यार था, ऐसा लगा 1-2 दिन से तेरा मूड सा खराब है बस. तो मैंने बता दिया कि यार मूड ऑफ कब होता है. एक मतलब कुछ टाइम से आई फेल्ट लाइक कि निपुण आप डिस्कस नहीं करते हो बातें, आप सुनते नहीं हो, आप गुस्सा इतना आपको आने लग गया. थोड़ा शांत रहा करो. गुस्सा नहीं आता भाई, कभी कभार ही वो पता है क्या, अच्छा करने गया था बुरा हो गया. भाई इन लोगों का बहुत तगड़ा रिश्ता है गुस्से से, और मैं बिल्कुल ऑपोजिट हूँ. ऑनेस्टली बता रही हूँ. बट मैं इस बंदे को ही बोलती हूँ निपुण नहीं. मैंने भी इस बार पता क्या करा, मैंने कहा ले फोन पटका. मैंने कहा मैंने आना ही नहीं, मैंने बात करनी नहीं इस बार. तो पता ऐसा यार, ऑनेस्टली बताऊँ मेरे को खुद ऐसा हुआ कि मुझे इतना गुस्सा क्यों आ गया. बट यार हो जाता है ना कभी कभी, आपको आ जाता है गुस्सा. मतलब मुझे आ गया इस बार. मुझे मैं आप सब के आगे भाई तान्या को सॉरी बोलना. देखो भाई हमारी लड़ाई भी प्रैंक नहीं होती नहीं है, और ओरिजिनल होती है. एक ने ना मेरे को कमेंट किया था, मतलब एक कमेंट लिखा था, मुझे इतना गुस्सा आया था उस कमेंट में. पर मैं इग्नोर करती हूँ हमेशा कमेंट्स, क्योंकि मुझे बकवास बातों में पढ़ना नहीं होता. शी वाज लाइक कि आप बहुत स्वीटली अपने इन लॉज के बारे में बुरा बोलते हो. भाई जिसने इन लॉज के बारे में, हस्बैंड के बारे में बुरा दिखाना होता है ना, तो मेरे पास ये पूरा 1 week था. मैं खूब तो व्लॉग डालती, खूब तो गेम करती, व्यूज ऐसे करके. बल्कि मैंने तो बोला था मतलब लड़ाई बंदा बोलता है जब लड़ाई होती है ना, तू ना व्लॉग डाला कर, खूब मेरे बारे में बता दिया कर. बुरा बोला कर. मतलब भाई जो तू बोल. मेरे को अपनी ऐसा फैमिली का मजाक उड़ाने में कोई शौक नहीं. आई रिस्पेक्ट माई इन लॉज, आई रिस्पेक्ट माई हस्बैंड. बट हाँ ठीक है, मेरा भी एक टेम्परामेंट होता है. मुझे इतना बुरा लगा, आई लिटरली क्राइड. मतलब मैं अपने घर ही रुक गई. मैं दिखाऊं भाई, मैंने इतना स्वीट मैसेज भेजा इसे. कल जब मुझे आज लेने आना था, तो कल रात में बंदा मुझे मैसेज करता है, आई एम सो सॉरी बेटू, मैं ना आज के बाद कभी ऐसा नहीं करूंगा. मेरे को पता है अब नींद भी नहीं आ रही है ये वो. मैंने कहा चल मेरी जोड़ यार. मतलब वो बॉयफ्रेंड वाला मैसेज निपुण ने आज 3 साल बाद मुझे लिखा है. मैं बता रही हूँ अगर मैं नहीं हूँ ना आपकी लाइफ में निपुण, अगर मैं बता रही हूँ इस बंदे को मैं मिली हूँ ना, आप लोग प्लीज कमेंट करके इस बंदे को समझा दो अच्छे से कि अगर मैं बता रही हूँ बस मैं आपको दिख रही हूँ अभी हंसते हुए. और बताना कितने सेकंड में मैं मानी हूँ. सिर्फ ओनली 2.5 सेकंड में मान ली है. कोई डिमांड नहीं, कोई कुछ नहीं. बस मैंने यूं ही मैं बोलती हूँ कि बस मुझे
प्यार से भाई बात करो, आराम से प्यार से बात किया करो, प्यार से मना लिया करो। मैं 2 सेकंड में मान जाती हूँ, गुस्सा भी नहीं होती। भाई समझो, तुम सबको पता है विनाश अग्री करो कि आपको बहुत गुस्सा आता है, कभी कभार ही आता है। और जब आता है तो वो संभलता नहीं है। हाँ वो तो लड्डू फिर इट्स नॉट अ कंट्रोल ऑफ आवर। और मैं आपका बहुत गुस्सा संभालती हूँ। पापा फॉर ए रीजन। मैं आपका बहुत गुस्सा संभालती हूँ। नॉट थाला फॉर रीजन, इट्स पापा फॉर रीजन। इस बार पापा ने भी मतलब मुझे कॉल किया, बोले बेटा कि मतलब मैं लिटरली पापा की वजह से ना इतना मुझे बुरा लगा, क्योंकि मैं उनको इतना पापा ने भी मेरे से बात नहीं की 3 दिन। सही नहीं की ना, उनको पता है कि ये बदतमीज है। इस डर में सब विद्रोह पे उतर गए थे भाई। पापा मतलब मेरे पापा, मेरे फादर इन लॉ, मतलब मुझे वो इतने जनरली गाली, मुझे मेरे पापा बहुत अच्छे लगते हैं। पापा मुझे पता क्या बोलते फोन करके, बेटे तू तो समझदार बेटा है ना, वो तो गधा है गधा, तू तो सुन। मैंने कहा पापा आप ऐसे बोलते हो, मैं आपके बोलने पे अभी आ जाऊंगी, पर उसको बोलो वो लेने आए। मैंने बोला नहीं वो लेने आए। जब 10 साल ही बंदा उधर गेड़ियां मारता था तब क्या, गाड़ी भी ठुक गया आज, इसको लेने गया था गाड़ी भी फूट गया। मेरी मम्मी ने पता लिटरली फोन करके निपुण ऐसे एंड मम्मी वाज लाइक रहने दे तू, यहाँ ऐसे उसके बिना ऐसे है, बस रहने दे, तुम्हारी लड़ाई हमको पता है। भाई मैं भी भगवान कसम भाई सारा दिन इस बट आई डोंट ट्रस्ट दिस गाय भाई, किसी से पूछ लेना भाई, भगवान कसम भाई मैं बाहर ही नहीं गया। इस बंदे को ना 2011 में वापस जाना पड़ेगा। पर जब भी आगे से लड़ाई होगी ना हम ब्लूट डाला करेंगे। बट दिस इज द लास्ट वार्निंग निपुण डागर, आई विल नेवर टॉक टू यू। देखो मियां बीवी की लड़ाई नहीं होती, छोटी मोटी लड़ाई है। ये भी छोटी मोटी चलती है ये तो बाबू। निपुण में इट्स रियली ये था यार रीजन। देखो मैं जेन्युइनली बता रही हूँ, मैं कभी भी ना लड़ाई बड़ाई से डालती नहीं हूँ यार। मैं बता नहीं सकती, मैं 1 हफ्ते अपने घर में बैठी रही। मैं ऐसे सोच रही थी 4 दिन लड्डू। अरे वो दूसरे वाले भी तो गिन लो ना, जिसमें मैं नॉर्मली गई। हाँ 3 दिन मैं काम कर रही थी अपना, एज मैं अपने घर जाती। लड़ाई रही हमारी सिर्फ 4 दिन लड़ाई की। और लाइफ में पहली बार ऐसा हुआ है कि मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि निपुण विल नॉट कॉल मी, बट ही डिड नॉट कॉल। इतना इसके बंदे के अंदर गुस्सा है। मैं ना थाला पापा फॉर अ रीजन भाई, but seriously but on a serious note Nipan, I will my mother called you and she discussed बेटा शांत ऐसे नहीं करते। I am also told him and then you many हर होता है वो and then you called me। और यार मेरा तो बनता है ना नखरे दिखाना। I deserve this, you deserve it। बट ये बंदा उल्टा है आजकल। मैं बता रही हूँ उल्टा हो गया, लड़कों के नखरे ज्यादा बढ़ गए हैं। इस बात के लिए ना मैं ये बोलता हूँ कि इनके लिए ना कुछ स्पेशल कुछ ना कुछ करूंगा जरूर। मूवी दिखा दो जो आपने पिछले 6 महीने से पागल बना रहे हो। मेरे को बड़ी चाहिए ही नहीं, मेरे को कभी बड़ी चीजें चाहिए ही नहीं होती किसी से। मेरे को छोटी चीजें बड़ी मैं खुद ही कर लूंगी। तो वो छोटी बात है। कल तो मेरे को जाना है कहीं, देखते रहना आप। मैं सोच रही हूँ डेली व्लॉग शुरू कर दूं। सब कुछ ना आप लोग कहोगे क्या है तुम दोनों क्या हुई। मैं डेली व्लॉग शुरू कर दूं। डेली व्लॉगिंग में सब लोग मेरे से बोलेंगे भैया नहीं मेरे को बोलेंगे भैया आप तो यार घर से निकल जाओ, टू स्वीट हो, निकल यहाँ से। I felt so bad. I literally cried for 3 days and I was like कि यार मेरे साथ ऐसा क्यों। सॉरी भाई, सॉरी बोल तो रहा हूँ, कितनी बार बोलूँगा। I am also crying। मगर कीकी को देख के ना और ज्यादा ऐसा बुरा लग रहा था कि और मेरे को ना ये मतलब आई फॉर विराट एवरीबॉडी इज इम्पोर्टेंट। तब से चिपका हुआ है मेरे से, चिपका ही होएगा बिकॉज़ वी बोथ आर गुड फ्रेंड्स, मैं और विराट। बट दिस बू मामा बू आई लव यू। कितना थूक दिया मेरे ऊपर, सारी मोटर मेरे ऊपर ही चलाएगा क्या। दिस वॉज द रीजन जो व्लॉग नहीं आ रहे थे। और ये तो मैं बिना एडिट के ही डालने वाली हूँ। मैं रॉ डालूंगी एक क्लिप पूरा। सॉरी भाई चौधरी हो, फिर सॉरी बोल रहा हूँ मैं। मेरे को बोलना है। अरे यार आप ही की फैमिली और अभी हमारी मेरी फैमिली है ये। मेरी अभी सुलझी नहीं है बात, अभी सुलझेगी। अभी लाइक आई जस्ट came back, मैंने उनको बोला 1-on-1। मैंने मोमोज मंगाए भाई, इसके फेवरेट मोमोज मंगाए हैं, चॉकलेट रखी है इसके लिए। क्या चाहिए इस आदमी को। मतलब हर चीज मैं करता हूँ पर कभी कभार चॉकलेट मेरी है निपुण, वो दोनों अंदर। वो तो मैंने खा ली थी, वो तो पहले अब नहीं लेके आया। मेरी चॉकलेट भी खा गए। अरे वो पहले खा ली थी। तो 3 दिन में बंदा डिप्रेस था, ऑल्दो ही वाज ईटिंग हिज चॉकलेट्स। नींद नहीं आ रही थी ना, रात को नींद नहीं आ रही थी। पापा वाज नॉट टॉकिंग टू हिम। पापा सेड गधा है तू, नलायक है। आज तो अच्छा काम किया है कि भाई सब ठीक हो गया है। फिर वो गाड़ी ठुकी तो पापा बोले कुछ करने का नहीं है, तू जा।
हाँ पापा कह रहे थे तू समझदार अरे बेटा भाई, ना। मैंने नहीं। पापा हमेशा समझदारी मैं ही क्यों मैं दिखाऊं, आपको मतलब आप यूं ही क्यों कहते हो कि मैं ही चीजें मानूं या मैं ही चीजें ऐसे करूं। पापा कह रहे तू तो समझदार। मैंने कहा हाँ पापा समझदार हूँ मैं, ठीक है समझ नहीं गई मैं मैं। सच्चाई बताता हूँ, मेरा रीजन क्या है कि मैं इसे खुश देखना चाहता हूँ। जब ये परेशान होती है ना और किसी बात पे और परेशान, तो बंदा बढ़ जाती मेरे है को चीजें। सबसे ज्यादा परेशान ही यही आदमी नहीं तो मैं करता ये है। नहीं पूछता मेरी ना। परेशानी ही यही, नहीं। अदरवाइज मुझे कोई परेशानी हमने नहीं बात है। कर ली थी, विराट से बात हो गई थी, इससे भी 2-3 बार, दिन में 4-5 बार बात हो गई थी। बट पता है सबसे बड़ी बात क्या हुई कि मैंने फिर मटा यार कुछ अपसेट सी लग रही है, फोन करके पूछ। मैं बताती हूँ ये नहीं वाला। नेपो ने मुझे क्या बोला, मैं इस बंदे से किसी बात से अपसेट थी एंड 5 दिन से इस बंदे ने वो चीज़ नोटिस ही नहीं करी। मैं ठीक है मैं अपने काम में लगी रहती हूँ, मैं चीज़ें इग्नोर करने, ठीक है इग्नोर करा। फिर ये बना तू ना मेरे से ना अच्छे से बात नहीं कर रही है जब से तू वहाँ गई है, क्या रीज़न है। तो मैंने बोला कि सुनना है रीज़न, डिस्कशन करोगे आराम से शांति से तो बताओ। फिर मैंने रीज़न बताया, बंदा इतना भड़क गया। मैंने कहा मैं बात ही नहीं कर रही। मैं कहा मैं अब हमारी फिर हमारी इतनी लड़ाई हो गई, हम बहुत लड़ गए। पर आगे से आप बताना कि अगर हमारी लड़ाई हो तो हम ब्लॉक डालें। नहीं ब्लॉक डालें, मुझे नहीं करनी है हरकतें ना ब्लॉक डालेंगे भाई पूरा। और पता है मैं जब भी राज को वहाँ खाना खिलाऊना आई फेल्ट लाइक मेरी मम्मी कह रही यार ये लड़की फिर और मेरे घर में तो पता ही नहीं था किसी को। एवरी पे मैं बस झूठी बोलती है, मैं बताती नहीं हूँ अपनी लड़ाई वड़ाई। मेरे घर में भी नहीं पता था, मम्मी बाहर थी, मेरे पापा को 2 दिन बाद पता चला था। मम्मी ने तो कॉल भी नहीं किया मुझे एक बार भी। मम्मी को पता ही नहीं चला था, मम्मी को तो अभी मम्मी आई नहीं तो नहीं 1 हफ्ता नहीं 3-4 ही तो दिन हुए ना, 3 दिन तो वैसे गए हुए थे, फिर मम्मी भी बाहर गई हुई। सो वट एवर इट इज, मैंने 10 बार इस बंदे को बताया कि आई एम अफेक्टेड बाई यू मीन्स अ लॉट टू मी, बट उस बंदे को भड़क करनी है, कुछ कलेश करनी है और फिर जब मैं ना हूं तो शक्ल देखो, इस शक्ल देखो डाली पास से देखो भाई यार इसमें अब शक्ल इतनी पास से भी क्यों दिखा रहे हो? जूम है की को देखो मम्मा जीपू, ये मजा बेबी वाओ ये वो ये ब्लॉग डालना था नेक्स्ट, बट यार मैंने ना रील्स डाली ना कुछ पोस्ट किया। 3 प्रमोशंस मैंने गुस्से में मैं इतनी अपसेट हो गई थी। मैंने कहा मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता यार, पैसा मैं कहीं और से भी कमा लूंगी। मैंने भी कोई काम नहीं किया भाई 3 दिन। पैसा डजंट मैटर फॉर मी, यू नो दैट। ना ऑन अ जेन्युइन नोट, मैंने भी 3 प्रमोशन हुआ, मैंने कहा आई एम नॉट डूइंग इट, आई एम नॉट डूइंग एनीथिंग। मैं सब कुछ ऐसा कर दिया। मैंने कहा पैसे की टेंशन नहीं मेरे को, पैसे मैं कमा लूंगी हर तरीके से, वो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। पर मेरे को इतना बुरा लग रहा। बट चलो एनीवेज दिस इज द नेक्स्ट, नाउ आई विल बी पोस्टिंग रेगुलर व्लॉग्स एंड माय रील्स। सेकेंडली सबने मुझसे पूछा सीलिंग का क्या कराया, सीलिंग का क्या कराया रेनोवेशन व्लॉग में, तो सीलिंग मैंने सच में नहीं दिखाई। तो सीलिंग में मैंने करवाया था ये, ओहो फ्लिकर हो गई लाइट। तो सीलिंग में हुआ है ये वाला काम, ये वही गाटर ना वो कड़ी, ये कड़ी है और इनमें इनको मतलब पूरा क्लोज नहीं करा सकते क्योंकि डीमक लग गई है पुराने टाइम से। इससे एक फायदा ये होता है कि इनसे घर हमारा बहुत ठंडा रहता है, मतलब एक्सट्रीम ठंडा रहता है। हमने एक पिक्चर देखी थी, याद है, रिमेम्बर, वो पीओपी थी, कॉर्नर में मोटा मोटा बॉर्डर वाला पीओपी, और उसमें ऐसे उन्होंने सेम वुडन के वो दे रखे थे, फाइबर के आप लगा लो, आर्टिफिशियल पैनल ही लगा लो, वो वुडन टाइप दिखते हैं। उस आइडिया से ये वाला आइडिया, अगर मैं पिक्चर देखती हूँ लगा दूंगी, इसमें मैंने देखी थी उस आइडिया से मेरे को ये वाला आइडिया आया था कि इसको कॉर्नर कर देंगे। ऑल्दो निपुण को पीओपी वाला बहुत पसंद आया था, बट पीओपी वाजंट सक्सेसफुल हियर। पीओपी इस पे नहीं हो सकता, ये बहुत पुराना, मतलब ये जो चीजें बहुत पुराने टाइम की है, बट ये अच्छी भी हैं और बुरी भी, दोनों पार्ट्स हैं। बट अच्छी में ये बुरी क्यों? बुरी कि आप इनको पूरा नहीं ढक सकते, देखते रहना है कि भाई कभी कोई खराब ना हो बट देन इसका सोल्यूशन निकाल दिया ना, इसको कवर नहीं कर सकते। इसको ये किया गया कि ये जो ये है इसको सेम पेंट में करा दिया गया। कॉर्नर से हमने इसमें क्या बोलते हैं इसे, कोई कौन सा लाइट बोलते हैं, एलईडी जो भी होता है, लाइट लगवा दी। सो ये ऐसे दिखता है अब सीलिंग, एंड आई थिंक इट लुक्स ग्रेट। ये है ना, ये पैनल है, इन्हें काट काट के लगवाया गया। अच्छा, टोटल कॉस्ट ऑफ रेनोवेशन कितना आया था अराउंड, जिसमें बहुत सारी चीजें थी, बेड बनवाया था हमने, ये बनवाया था कस्टमर ने, और पर्दे आए थे काफी, पर ऑल अबाउट हमारा 3 लाख के आसपास का खर्चा। बट उसमें रसोई भी थी,
ये सब भी था। पैनल का अराउंड दोनों रूम्स और किचन कबर्ड का काम, सारी चीजें हाँ, इन सब टोटल कुछ अराउंड 3 समथिंग कुछ था, तो अब प्रॉपर याद नहीं है मेरे को, पर बट अराउंड इतना ही था। उसमें फर्नीचर भी था, फर्नीचर सारी भी उसमें ये हमने सारा करवा दी। ये इधर वाला पैनल, ड्रॉर पैनल, ये सारी वो हर चीज थी उसमें। बट इसका मेन मोटिव ये है कि आप यहाँ ना से ना करा के आप चांदनी चौक जाना चाहिए, विजिट करना चाहिए 2-4 दिन। चांदनी चौक, पहाड़गंज। हाँ, पहाड़गंज, तान्या पहाड़गंज गई थी, तो आप वहाँ विजिट करना। पहाड़गंज इज अ वेरी गुड मार्केट फॉर दिस। सारे स्टोर में रह के करो। कर्टन्स के बारे में आया था कि ये बहुत लग्जरी लग रहे हाँ। कमेंट्स। अरे यार, ये 650 रुपए का एक पर्दा है। 650 का एक पर्दा है ये। मैं लाजपत नगर से लाई थी। लाजपत नगर से थी। एक्चुअली पता है क्या, तान्या की सबसे अच्छी बात ये है कि ये जो भी चीज लेके आती है उसके लिए स्टडी करती है कि कहाँ से सस्ता मिल सकता है, फिर वहाँ थोड़ी सी मार्केट में एक दिन घूम के आती है, रेट्स लेती है, फिर इतना उसके आप बाद कर लेते हो मेरे को नोटिस। मैं आई नोटिस टू मच बेबी, बिकॉज आज इसने ये जो टी शर्ट पहनी है वो पीछे से फटी हुई है। फटी नहीं है, सिम्मू ने उसमें चेंज कर दिया है, तो क्या मैंने घर में अंदर पहनी है। एंड दिस इज वन ऑफ द कंफीएस्ट नाइट सूट आई हैव। हाँ, वही इतना आप नोटिस कर लेते हो? या अच्छा, I क्या आप notice जानते each हो and मुझे? everyone. क्या आप जानते हो मुझे? या बेबी। याद हूँ मैं आपको। तो भाई ऐसा कुछ था। और इससे पहले भी जब हमने नीचे का रेनोवेशन कराया तो वो भी 2-2.5 लाख के आसपास में आया था उसमें। हाँ, बट उसमें उसमें तो फर्नीचर वगैरह कुछ नहीं था। बट कमरा, हाँ, गैलरी नहीं, 2-2.5 लाख का आया था। 180 हाँ, 180 था। 180 बट उसमें भी हमने टीवी पैनल बनवाए थे, जैसे इसमें भी टीवी पैनल बनवाए, नीचे वाले में भी टीवी पैनल बनवाए। बट इसमें 180 कुछ में हो गया था। ज्यादा खर्चा इसमें इसलिए है कि ये हाँ, और ये ये है, और ये बेड है। बट यार चीज भी तो लग्जरी दिख रही है ना फिर। मतलब 45 के आसपास तो हमें बेड पड़ा था, क्योंकि 15-17 हजार का तो इसका वेक फिट का गद्दा आया है। बाकी 30-35 हजार रुपए इसके बनने के लगे। फिर बाकी इस रूम में जो भी, एक्चुअली घर आप कैसा भी बनाए आपको पसंद आना चाहिए। और हम कैन वी लव आवर, हाँ, दिस हम इज आवर अभी फेवरेट। थोड़ा सा रह गया है, वो भी कंप्लीट करेंगे। दैट कॉर्नर वो एक बार, और फिर वो निपुण को अपने लिए बनवाने मैंने बोला था ना 40। PS5 लेके आऊंगा। मुझे अभी पता चला PS5 लड़कों के लिए होता है, मुझे ये भी नहीं पता था, सॉरी, नहीं पता था। इतने अनअपडेटेड कैसे हो फिर आप? मैं गेम्स खेलता नहीं हूँ ना। गेम तो आप बहुत खेलते हो। अरे चालाकी। ओके, सो ये था आज का व्लॉग। मैंने आप लोग को रीजन बता दिया व्लॉग्स क्यों नहीं आ रहे थे, ठीक है। तो हो सकता है मैं भी कभी कभी अपसेट रहती हूँ, तो इसलिए मैंने व्लॉग नहीं डाला, ठीक है। विराज, बाय बाय। बाय बाय। नो कमेंट्स, गंदे वाले नो कमेंट्स बेबी प्लीज। बाय 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 मम्मू जी। ओए पापा की पूरी है ये तो। पापा की और पापा ओए मामा, ये तो गाइस विराज ने इतनी सारी चीजें सीख ली हैं, वो भी मैं आप लोग को बता दूंगी इन कमिंग व्लॉग्स, और वो सारी चीजें आपके साथ शेयर करूंगी। चलो बाय बाय।